क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कोई अन्य सही पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। भारत ने तकनीक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी, और ये प्रगति के नीचे क्या है, ये है अंडरलाइन। तो इसका प्रगति का क्या बताना है, हमें पर्यायवाची बताना हुआ है। तो प्रगति का मतलब क्या होता है, उन्नति होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, प्रयास का मतलब क्या होता है, प्रयास का मतलब होता है कोशिश। तो इसका मतलब होता है कोशिश होता है, ठीक है। और प्रस्थान, प्रस्थान का मतलब होता है गमन करना, प्रस्थान का मतलब होता है गमन करना। और अथक का मतलब क्या होता है, जो न थके, जो न थके उसको बोलते हैं अथक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाक्य क्रम में लिखिए। तो ये हमारे पास है, इसको वाक्य क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए आपका आएगा इसमें, रतन सेन की सभा में, रतन सेन की सभा में राघव चेतन, रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहला न, ग आएगा, ग कहां पर है, देखिए ग यहां पर है, फिर कै, फिर गए, फिर ख, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, अगला है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। यह हमारे पास है वाक्य, अपने गुणों खालिस्तान कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता है। तो अपने गुणों के आएगा यहां पर, है ना, गुणों के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है इसमें क्या आ जाएगा, खालिस्तान में क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है, कलम तोड़ना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। तो कलम तोड़ने का अर्थ होता है बहुत बढ़िया लिखना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य को कारक द्वारा पूर्ण करें। कारक द्वारा हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। इस हथौड़े खालिस्तान यह अच्छे से लग जाएगा। तो खालिस्तान में क्या आएगा, तो खालिस्तान में आएगा से, क्या आएगा से। तो यहां पर आ जाएगा से। अब देखिए, इस हथौड़े से यह अच्छे से लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारे पास है, जो लोग अपने जीवन में परोपकार करते हैं आने वाली पीढ़ियां उसका यशगान करती हैं। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो अशुद्ध भाग यहां पर क्या है, तो देखिए यहां पर अशुद्ध भाग है, देखिए जो यश गान है ये ऐसे नहीं आएगा, यहां पर आना चाहिए क्या, इसकी जगह आना चाहिए था यशोगान, यशोगान, ठीक है, यशोगान आना चाहिए था। और देखिए इसकी संधि क्या बनेगी, इसकी संधि बन जाएगी यश है धन गान, ये हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य क्रम में लिखे। वाक्य क्रम में हमें लिखना है, ये हमारे पास क्या है, वाक्य है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन आएगा, तो देखिए पहले स्थान पर आ जाएगा प्राकृत की अंतिम, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, अपभ्रंश अवस्था से, और फिर लास्ट में जाएगा ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो पहले आएगा आपका ख, ख कहां पर है, देखिए ख यहां पर है और है ही नहीं, फिर क आ जाएगा, फिर गा आ जाएगा, फिर गैसे गाय वाला। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कोई अन्य सही पर्यायवाची शब्द दिए गए वाक्यों में से चुनिए। मार्ग के बाधक पहरेदार सुना है ऊंचे से सोपान। तो इस सोपान का क्या बताना है, हमें पर्यायवाची बताना है। तो सोपान का मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वाक्य को कारक द्वारा पूर्ण करें। वाक्य हमारे पास है, अच्छा तुम खालिस्तान उसकी घड़ी ली थी। तो खालिस्तान में क्या आएगा, तो खालिस्तान में आ जाएगा ने। क्या आएगा, ने। ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा आंसर, तो यहां पर ने आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तुमने उसकी घड़ी ली थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, गुड़ देने से मरे तो जहर क्यों देना। लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से है। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए गुड़ देने का मतलब क्या होता है, मीठी मीठी बात करना। क्या करना, मीठी मीठी बात करना। तो देखिए, यदि समझाने से या प्रेम से काम हो जाए तो दंड क्यों दे। अर्थात जब छोटा बच्चा होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है और वो, जब हम उसको प्यार से समझाते हैं, अगर वो प्यार से समझाए तो हम उसको दंड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य को कारक द्वारा पूर्ण करें। कारक द्वारा हमें पूर्ण करना है। इस डिब्बे खालिस्तान यह पायल मिली है तुम्हारी है। तो खालिस्तान में क्या आएगा, तो खालिस्तान में आ जाएगा में। तो यहां पर आएगा में। इस डिब्बे में यह पायल मिली है तुम्हारी है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित वाक्य को कारक द्वारा पूर्ण करें। वाक्य हमारे पास है, इस खिलाड़ी खालिस्तान गेंद पकड़ ली और वह आउट हो गया। तो खालिस्तान में क्या आएगा, तो खालिस्तान में आ जाएगा क्या, ने आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर, तो यहां पर आ जाएगा ने। अर्थात इस खिलाड़ी ने गेंद पकड़ ली और वह आउट हो गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गोद में सोने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो गोद में सोने वाले के लिए होता है, तो गोद में सोता है उसको बोलते हैं अंकशाई। क्या बोलते हैं, अंकशाई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए भाई साहब, अगला है, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जो सहनशील नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं असहिष्णु। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। और जो सहनशील हो, जो सहनशील हो, और जो सहनशील होता है उसको बोलते हैं सहिष्णु। क्या बोलते हैं, सहिष्णु बोला जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। वाक्य हमारे पास है, शहर का अमीर बारिश से प्रसन्न था और गरीब झोपड़ी झोपड़ी में भयग्रस्त था। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें, मतलब असत्य त्रुटि बतानी है। तो देखिए यहां पर जो झोपड़ी है ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें झोपड़ी है तो ये गलत हो जाएगा। झोपड़ी को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपकी झोपड़ी को इस प्रकार से लिखा जाता है, झोपड़ी। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। और देखिए इसको अलग अलग किया हुआ है तो ये वैसे ही गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखते हैं किसको, झोपड़ी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, इने गिने मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। इने गिने का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़े। क्या होता है, बहुत थोड़े होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अर्थात अल्प वस्तु, इसका क्या होता है, अल्प वस्तु भी बोलते हैं इसको, अल्प वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। वाक्य है, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए देश की आम जनता का आह्वान किया। क्या किया, आह्वान। तो देखिए इसमें जो आह्वान है ये गलत है, क्योंकि है के नीचे क्या आना चाहिए, हलंत आना चाहिए था। ठीक है के नीचे हलंत आता है आह्वान में, तो ये आह्वान कहां पर है, देखिए देखिए यहां पर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा, कि जो आह्वान शब्द है इसमें है के नीचे हलंत आना चाहिए था, जो कि है नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास है, निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम में लिखिए। उचित क्रम में हमें लिखना है।
तो पहले क्या आएगा, तो पहले आ जाएगा, देखिए यहां पर जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। तो का शक्ति तुमने थोड़ी, का शक्ति तुमने तुमने थोड़ी और मेहनत की। काश यहां पर आना चाहिए था काश, काश यदि, यहां पर आना चाहिए काश यदि, ये यहां पर ऐसा था, काश यदि तुमने थोड़ी और मेहनत की होती, तो फिर आता है तीसरे नंबर पर, तो जरूर सफल हो जाते। तो पहले आएगा 2 नंबर, फिर 4, फिर 3, फिर 1, 2 4 3 1, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। वाक्य हमारे पास है, बंगाल विभाजन की योजना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, खालिस्तान एक सुनियोजित हमला थी। तो खालिस्तान में क्या आएगा, तो देखिए खालिस्तान में आएगा क्या, खालिस्तान देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए, के लिए। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा आंसर, कि बंगाल विभाजन की योजना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक सुनियोजित हमला थी। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। वाक्य है, स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, खालिस्तान एक युग समाप्त हो गया। तो खालिस्तान में क्या आना चाहिए, तो देखिए खालिस्तान में आएगा क्या, का आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। तो यहां पर आ जाएगा का। अब समझिए, स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक युग समाप्त हो गया है। इस प्रकार से का को रखने पर वाक्य एक सही अर्थ देता है। ठीक है, अगला देखिए, तो अगला है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। वाक्य है, 1908 के मध्य तक आते आते स्वदेशी आंदोलन, खालिस्तान ऊर्जा खत्म हो गई। तो खालिस्तान में क्या आएगा, देखिए की रखिए, यहां पर की रखिए, देखिए अब देखिए पढ़िए, 1908 के मध्य तक आते आते स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा क्या हो गई, खत्म हो गई थी। तो यहां पर की ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जो कठिनाई से छेदा या तोड़ा जा सके, उपरोक्त अनेक शब्दों के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए क्या आएगा, तो इसके लिए आ जाएगा क्या, दुर्भेद्य, क्या आएगा, दुर्भेद्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो दुर्लभ्य है ये क्या होता है, जो बहुत कठिनाई से मिले, जो बहुत कठिनाई से मिले, कठिनाई से मिले, उसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्लभ्य। दुर्बोध क्या होता है, तो यह दुर्बोध होता है क्या, जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, कठिन हो, उसको बोलते हैं क्या, दुर्बोध बोला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो गया है आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला है, जो स्त्री दुश्चारिणी हो, दो स्त्री दुश्चारिणी हो, इसके लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा। तो जो स्त्री दुश्चारिणी होगी उसको बोलते हैं स्वेरिणी, क्या बोलेंगे, स्वेरिणी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची चुनिए। उस जंगल में तुम कभी गए हो, तो यहां पर जंगल का बताना है क्या, पर्यायवाची। तो जंगल का पर्यायवाची है क्या, कानन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए कनक का मतलब क्या होता है, कनक का मतलब होता है सोना, इसको क्या बोलते हैं, धतूरा भी बोला जाता है। वानर का मतलब क्या होता है, बंदर है, वानर का मतलब क्या है, बंदर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, किस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि है, अशुद्धि बताना है। पहला है, दूल्हे का रूप रंग निखर आया, ये तो सत्य है, सही है। तो
अनधिकार चेष्टा न करे, ये भी सही है। उनके पास अथाह संपत्ति थी, ये भी सही है। लेकिन वाल्मीकि नहीं होगा, ये वाल्मीकि होता है। क्या होता है? वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, इसमें व नहीं आता, व आता है। तो यही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया। इसमें क्या है? अशुद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। हिंदुस्तान खालिस्तान 20वीं सदी का उदय स्वदेशी आंदोलन के उदय के साथ जुड़ा है। तो खालिस्तान में क्या आएगा? देखिए, खालिस्तान में आएगा में। क्या आएगा? में। देखिए, हिंदुस्तान में 20वीं सदी का उदय स्वदेशी आंदोलन के उदय के साथ जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची सुनिए। सुधर जाओ वरना यह ईर्ष्या तुमको कहीं का न छोड़ेगी। तो हमें ईर्ष्या का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? घृणा करना। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुख का तो क्या होता है? सुख होता है। वैभव का मतलब क्या होता है? वैभव का मतलब होता है संपत्ति, है ना? संपत्ति होता है। अगला देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान पूर्ण करें। अश्विनी कुम्हार दत्त बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को आंदोलन खालिस्तान प्रेरित करने खालिस्तान सफल हुए। तो आंदोलन के लिए आना चाहिए यहां पर। क्या? आंदोलन के लिए। आंदोलन के लिए प्रेरित करने में, प्रेरित करने में क्या हुए? सफल हुए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला है, भारतीय प्रभुता युवा नए दबाव और तनाव तले नए आत्मसात कर रहा है लोकतांत्रिक तत्वों को। ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये सही वाक्य है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि कर रहा है ये लास्ट में आना चाहिए। अगला देखिए, नए दबाव और तनाव तले नए लोकतांत्रिक तत्वों को आत्मसात कर रहा है। देखिए, आत्मसात ये लास्ट में आना चाहिए, तो ये भी गलत है। अगला है, प्रबुद्ध भारतीय युवा नए दबाव और तनाव तले नए लोकतांत्रिक तत्वों को आत्मसात कर रहा है। ये वाक्य क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यह देखना ये लास्ट में कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, धनवंती को कांटा लगा दौड़े लोग हजार। उक्त लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करें। अर्थात जो धनवान व्यक्ति है ना, जब उसको कांटा लगता है तो कई लोग आ जाते हैं उसके सुनने के लिए कि भाई साहब क्या हुआ है। और जब गरीब व्यक्ति को कुछ लगे तो उसको कोई नहीं पूछता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रभुता संपन्न व्यक्ति के छोटे से कष्ट में भी बहुत लोग हितैषी बनकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अर्थात जिसके पास रुपया है उसके लिए सब लोग क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, किंवदंतियां का सही अर्थ क्या है? तो किंवदंतियां का सही अर्थ है क्या? अफवाहें। किंवदंतियां का मतलब होता है अफवाहें। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर से बताना है। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ।